गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो अगेन। आज संडे है और मैं जा रही हूँ ग्राउंड पर। छुट्टी होती है इसलिए मैं सुबह का टाइम में हमेशा मेरे बच्चों के लिए डेडिकेट करती हूँ जो कि मेरे एकेडमी में प्रैक्टिस को आते हैं। किसी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी सैटरडे संडे, इसलिए मैं उनके लिए एक सेशन रखती हूँ। कुछ बच्चे मेरे पास पर्सनल के लिए आते हैं, लेकिन उससे कई ज्यादा बच्चे मैं जो कि टैलेंटेड है और जो इम्प्रूव हो सकते हैं वो भी मैं बुलाती हूँ प्रैक्टिस के लिए, ताकि उनके ऊपर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क कर सकूँ। आज संडे है तो आप देख सकते हैं ट्रेन्स बहुत खाली रहती है, जो बहुत मजा आता है वेस्टर्न लाइन पे स्पेशली ट्रैवल करना। लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है और संडे के दिन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज ट्रेन्स खाली रहती है। वीडियो भी ट्रेन में बैठ के कर रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत पसंद है कि ट्रेन्स में ट्रैवल करना भी वक्त खुद के लिए मिलता है। इट्स रियली गुड एंड इट्स रियली गुड फीलिंग इन द मॉर्निंग। आप देख सकते हैं सैटरडे संडे ये मैं टाइम मॉर्निंग का टाइम में बच्चों के लिए रखती हूँ ताकि मैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा काम कर सकूँ, उनके फील्डिंग के ऊपर काम कर सकूँ, उनके बैटिंग के ऊपर काम कर सकूँ। ज़्यादा प्रैक्टिस उनको भी मिल जाएगी, इसलिए मैं ये टाइम उनके लिए डेडिकेट करती हूँ। और मुझे भी छुट्टी होती है ऑफिस में, एक फ्रीडम होता है संडे के दिन, कुछ प्रेशर नहीं होता है कि मुझे ऑफिस के लिए भागना है या फिर कहीं जाना है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं जाने वाली हूँ प्रैक्टिस के लिए। वहाँ पर एक ऐसा एज ग्रुप है जो कि बहुत छोटे हैं बच्चे, इसमें लड़कियां लड़के भी शामिल है। 10 से लेके 10 के ऊपर ही एज के बच्चे हैं। उनको सिखाना, उनको गाइड करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत पसंद है। उनके पास से जब एक वो एनर्जी जब आती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनकी एनर्जी देखकर, उनका एंथुसियाज्म बहुत अच्छा लगता है। और जब रिजल्ट्स आते हैं तो और भी बहुत ज्यादा मजा आता है और स्पेशली बच्चों को बहुत मजा आता है। तो इसलिए मैंने ये 2 दिन उनके लिए रखे हैं और मेरे खुद के लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं यंगस्टर्स को गाइड करती हूँ, भी एंजॉय करते हैं। ये भी एक मेरा पैशन है जो कि मैं उनके लिए टाइम स्पेंड करती हूँ, उनके लिए टाइम डेडिकेट करती हूँ सैटरडे संडे। तो अभी हम ग्राउंड पर जाएंगे, वहाँ पर उनकी मैं प्रैक्टिस लूंगी, फील्डिंग प्रैक्टिस और नेट प्रैक्टिस मैं उनकी लूंगी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अंजलि गुप्ता जो कि खुद क्रिकेटर है, उन्होंने मेरे वीडियो पे एक शॉर्ट्स पे कमेंट की थी, दीदी आपका विनर के अगेंस्ट क्या माइंडसेट होता है प्रैक्टिस में एंड मैचेस में भी। तो आज मैं उस पर वीडियो बनाने वाली हूँ और मैं खुद खेल के दिखाऊंगी और मेरी जो स्ट्रैटेजीज, मेरी जो टैक्टिक्स होते हैं, मैं क्या टेक्निक यूज करती हूँ, वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपको भी बहुत मजा आएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय दिस वीडियो। तो ये फैशन स्ट्रीट है। संडे के दिन थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते हैं अपना काम और अभी ऑलमोस्ट 7:15 बज रहे हैं, तो बहुत खाली होता है ये रोड सुबह सुबह। आज हम लोग फील्डिंग करेंगे। वो पोल है, 2 पोल लगाए हुए जो हमने पहले ड्रिल की थी। आगे रन थ्रू दैट पोल, क्विक टर्न। ओके, पहले फील्डिंग करेंगे, फिर उसके बाद में कैचेस होंगे। तो जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करें, ठीक है। मेंटेन दैट स्पीड एंड आई वांट इंटेंसिटी, ठीक है। डजंट मैटर कैच छूटा, फील्डिंग छूटा, कम बैक। वो जो पहला कैच छूटा है, पहला फील्डिंग फंबल हुआ है, उसको भूल जाओ, फोकस ऑन द नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। तो फिर अच्छा होगा। ओके, और अगर बॉल पीछे जाते हैं लीव इट, कंटिन्यू करते रहे। बट जो पिछला हो गया उस पर ध्यान नहीं देना। एक बार एक अच्छा पकड़ा, देन फोकस ऑन द नेक्स्ट। छूट गया, डजंट मैटर, फोकस ऑन द नेक्स्ट। ओके, ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। ओके,
अभी हम सेम चीज करेंगे बट थोड़ा सा लाइक मुझे और इंटेंसिटी चाहिए, मुझे रिद्धि से इंटेंसिटी नहीं दिख रही, आर्या की इंटेंसिटी नहीं दिख रही है ऑनेस्टली, ये छोटी मस्त इंटेंसिटी है। तुम लोग अच्छा किए बट और अच्छा चाहिए, थोड़ा झुको, जब भागते हो ना थोड़ा बेंड करो और रन करो तो बैलेंस अच्छा होगा, क्योंकि ये मिट्टी है ना यहाँ पर फिसलने हो रहा है बिकॉज यू आर अपराइट, अपराइट होने के कारण यू आर नॉट एबल टू पुट ब्रेक। तुम अगर इस पोजीशन में रहोगे तो नीज पे कम प्रेशर आएगा, राइट, है ना, ब्रेक लेने के लिए, और ब्रेक अच्छे से लग पाए, थोड़ा स्लिपरी है ना, करोगे थोड़ा बेंड करके रन करो, जस्ट स्टे लो एंड रन थ्रू द पूल, यू गॉट इट। चलो अभी थोड़ा फास्ट आएगा, मैं वेट नहीं करूँगी टर्न करने तक, तुमने थ्रो किया आई विल गिव इट हियर, थ्रो किया आई गिव इट हियर, गॉट इट, हाँ चलो। करना चाहिए, जल्दी क्या है तेरे को, रिसीविंग से काम करते हैं, जल्दी मत कर। धावत राहा. सो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो अगेन। जैसे मैंने सुबह बात करी थी कि मैं आज बैटिंग करने वाली हूँ, और एक अंजलि गुप्ता करके क्रिकेटर है, उसने कमेंट किया था मेरे प्रीवियस एक शॉर्ट्स वीडियो पे कि आपका माइंडसेट कैसे होता है स्टेप आउट करते वक्त, स्पिनर्स को खेलते वक्त आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ऐसी एक कमेंट आई थी, एक क्वेश्चन आया था, तो उसके रिलेटेड मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। और अभी मैं बैटिंग करूंगी, श्वेता मेरे साथ है, श्वेता मुझे बॉलिंग करेगी, मतलब
नॉक्स डालेगी और उस पर मैं प्रैक्टिस करूंगी और आपको बताऊंगी कि मैं कैसे प्रैक्टिस करती हूँ स्क्रीन पे और मेरी टैक्टिक्स स्ट्रैटेजीज क्या होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. यहाँ से मुझे फीड कर बॉल. मैं वहाँ से खेलूंगी. जैसे अभी हमने कुछ बॉल्स मैंने खेले और उसमें मेरी हमेशा एक स्ट्रैटेजी रहती है कि जब स्पिनर बॉल डालता है, मैं अगर नेट्स में बैटिंग कर रही हूँ, अगर मुझे स्पिनर बॉल डाल रहा है तो मैं ट्राई करती हूँ कि उस पर जितना हो सके मैं फुटवर्क यूज़ करूँ. स्टेप आउट करते वक्त मैं जितना बॉल के करीब जाके खेलूँ, मेरी वही कोशिश रहती है. अगर विकेट पे स्पिन है तो मैं कोशिश करती हूँ कि बॉल के नज़दीक जाके बॉल को जितना हो सके मैं फुल टॉस लेने की कोशिश करती हूँ. मतलब बॉल को रूम नहीं देती हूँ घूमने के लिए. सो नेट्स में जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तब मैं ज़्यादा करके फुटवर्क यूज़ करती हूँ और बॉल के मेरिट पे खेलने की कोशिश करती हूँ. नॉर्मली मैं बड़े शॉट्स पे प्रैक्टिस नहीं करती नेट्स में, स्पेशली बिकॉज फील्डर्स हमें पता नहीं रहते कहाँ पर है. मैच में जो सिनेरियो रहता है वो नेट्स में नहीं रहता है. कंप्लीट अलग सिचुएशन रहता है और हर एक स्पिनर अलग टेक्निक से अलग एक्शन से बॉल डालता है. तो नेट्स में जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरिट ऑफ द बॉल खेलने की कोशिश करती हूँ. हर एक बॉल पे जितना फुटवर्क मैं यूज़ करूँ, जितना मैं सामने खेलूँ फुल फेस ऑफ द बैट, वही कोशिश रहती है. जैसे हम आगे जाएंगे मैं काफ़ी सारी चीज़ें अनलॉक करूँगी और आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए स्टेप आउट करते वक्त नेट्स में और मैच में. सो नॉर्मली अभी मैं टेक्निकली चीज़ आपको बताऊंगी. आपको और अगर ऑफ स्पिनर है, नॉर्मली ऑफ स्पिनर आउटसाइड ऑफ थोड़ा सा पिच करेगा बॉल फोर्थ स्टंप पे या फिर फिफ्थ स्टंप पे. नॉर्मली ऑफ स्पिनर पिच करता है, या फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो मिडिल स्टंप पे या फिर ऑफ स्टंप पे पिच करता है बॉल. तो अभी टेक्निकली चीज़ ये है कि कौन से बॉल पे आप स्टेप आउट करोगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो जब आप स्टेप आउट करते हो, जब आप स्पिनर को खेलते हो तो जितना हो सके आप लेट स्टेप आउट करो, जितना हो सके आप लेट निकलो बॉल पे, ताकि आपको एक जजमेंट आएगा कि आपको लाइक बॉल के कितने करीब जाना है. और अगर बॉल सच में बहुत लूपी है तो आप अच्छे से स्टेप आउट कर सकते हो. अगर आप पहले ही निकल गए तो दिक्कत आ सकती है आपको, क्योंकि बॉलर वहाँ से वेरी कर सकता है लेंथ. तो जितना लेट हो सके आप उतना लेट निकलो स्टेप आउट करने के लिए. और जैसे जैसे मैं स्टेप आउट करती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि जब बॉल हाफ पिच तक क्रॉस करेगा तब मैं निकलती हूँ. तो जितना लेट हो सके उतना लेट निकलती हूँ, स्टेप आउट करने की कोशिश करती हूँ. तो ये लेंथ मैंने ऑलमोस्ट लेंथ और शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ के बीच में ये लेंथ है. और इसको मैं कैसे कवर अप करूँगी मैं आपको दिखाऊंगी. जब आप निकलते हो तो पहले तो पहली स्टेप ऑन द लाइन डालनी है. पहला स्टेप गया और दूसरा स्टेप मैं बॉल के करीब आ रही हूँ और मैं सामने खेलने की कोशिश कर रही हूँ. तो जैसे मैंने अभी निकली, ये मैंने पहला स्टेप डाला ऑन द लाइन. सेकेंड स्टेप आई एम इन गुड पोजिशन टू हिट द बॉल. सो स्टेप आउट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब पहली स्टेप निकाल रहे हो, आपको पहली स्टेप बॉल के लाइन में निकालनी है और बड़ी होनी चाहिए. और सेकेंड स्टेप आप एडजस्ट करोगे अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द बॉल. एंड मेन चीज़, जब आप स्टेप आउट कर रहे हो आपको लो रहना है. जितना आप लो रह सकते हो उससे क्या होगा, आपको निकल स्टेप आउट करने के लिए थोड़ा स्पीड मिलेगा जितना आप लो रहोगे. काफ़ी सारे प्लेयर्स क्या करते हैं, वो अपराइट निकलते हैं.
सो ये नहीं होना चाहिए आपको। जब निकल रहे आपको ये बॉडी लो रखनी है और जितना हो सके बॉल के करीब जाके आपको सामने खेलना है, फुल फेस ऑफ द बैट एंड विद द टर्न खेलना है। अगेंस्ट द टर्न खेलने जाओगे तो बॉल मिस हो सकती है। सो ये सारी मेन चीजें आप ध्यान में रखो। अगर आपको लगे कि और ज़्यादा कंफ्यूजन है ये, तो आप ये वीडियो वापस देखो, मैंने क्या क्या चीज़ें बताई है आप उसको वापस देखो, सुनो और आपके प्रैक्टिस में अप्लाई करो। नॉर्मली शुरुआत में आपको स्टेप आउट करने के लिए दिक्कत आएगी और वो नेचुरल सी बात है, पहले ही अटेम्प्ट में आपको नहीं आने वाला है। सो जो भी आपको बॉल फीड करेगा उसको आप बताओ कि मुझे अंडरआर्म बॉल फीड करे, उसमें थोड़ा सा लूप रहे बॉल में, ताकि वो आराम से आप उसके बॉल पर जाने की कोशिश करके आप खेल सको। तो ट्राई यही करना कि जितना हो सके इजी बॉल पे प्रैक्टिस पहले स्टार्ट करना, ठीक है। तो श्वेता अभी मुझे अंडरआर्म बॉल फीड करेगी एंड यू जस्ट वॉच हाउ आई एम स्टेपिंग आउट। मेरा पहला स्टेप कैसे जाता है बॉल पे एंड सेकेंड स्टेप में कैसे एडजस्ट करती हूँ अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द बॉल, और मैं किस डायरेक्शन में खेल रही हूँ वो भी आप वॉच कर लीजिए, ठीक है। भी आपने देखा मैंने किस तरीके से इतने शॉट्स खेले, सामने खेले। तो ये मेरा हमेशा माइंडसेट रहता है जब मैं नेट्स में खेलती हूँ, जितना हो सके मैं सामने खेलूँ, फुल फेस ऑफ द बैट खेलूँ। और अगर आपको मास्टरी करनी है स्टेप आउट पे तो आप इजी बॉल से पहले स्टार्ट करना, अंडर आर्म बॉल से स्टार्ट करना, फिर ओवर आर्म बॉल से आप खेलना, ठीक है। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले से डिफिकल्ट बॉल पे गए तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप इजी बॉल पे काम करोगे, ठीक है। और उसके बाद आप डिफिकल्ट बॉल पे जाओ। तो अभी मैं थोड़ा डिफिकल्ट बॉल पे आपको करके दिखाऊंगी मैं कैसे करूँ, ठीक है। अभी मैंने आपसे टेक्निकली बात बताई, जो शेयर करी, जो क्या करना चाहिए आपको स्टेप आउट करते वक्त। अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं खेलते वक्त क्या करती हूँ, मैं कैसे मेरिट ऑफ द बॉल खेलती हूँ। अगर आप मेरिट ऑफ द बॉल खेल रहे हो तो आपके लिए अच्छा एडवांटेज है, आपसे बॉल कभी भी मिस नहीं होगी। लेकिन अगर आप प्री डिटरमाइंड होते हो तो शायद बॉल छूट सकती है। और अगर स्टेप आउट इतना रिस्की शॉट है, अगर आप स्टेप आउट करते हो तो बॉल मिस होगी तो स्टंप आउट होना है। तो आपको प्री डिटरमाइंड नहीं होना है और आपको मेरिट ऑफ द बॉल ज़्यादा खेलना है। तो मैं नेट्स में जब मैं खेलती हूँ तब मैं मेरिट पे ज़्यादा खेलती हूँ, जिस तरीके से बॉल आता है उस तरीके से मैं रिएक्ट करती हूँ, ओके। तो अभी हम वो प्रैक्टिस करेंगे। श्वेता मुझे बॉल डालेगी सेम तरीके से, अभी वो कुछ भी डालेगी, अभी वो स्पेसिफिक स्टेपिंग आउट पे नहीं डालेगी, अभी वो सब कुछ डालेगी, मतलब आगे पीछे, और मैं उस हिसाब से रिएक्ट करके खेलूँगी। तो चलिए देखते हैं। अभी तू कैसे भी फीड करना, मैं बॉल के मेरिट पे खेलूँ, ठीक है। सो अभी आप देख पा रहे हैं श्वेता मुझे ऑफ स्पिन डाल रही है, तो मैं विद द स्पिन खेलने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा स्ट्रेट, मिड ऑन एंड मिड विकेट की तरफ ज़्यादा एम कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने जितना भी अभी प्रैक्टिस किया, जिस उसमें मैंने कम्प्लीटली स्टेप आउट पे वर्क किया था, और मैंने ये भी चीज़ आपको बताई कि मैं कैसे अप्रोच रखती हूँ नेट्स में।
और मैं कैसे प्रिपेयर करती हूँ अगेंस्ट द स्पिन खेलने के लिए। और एक चीज बात बोलनी थी जो कि है मैच। जब मैं मैच में खेलती हूँ तब मेरा इनिशियली यही होता है कि मैं जाके पहले सेट हो जाऊं, मैं विकेट को प्रॉपरली असेस करूं कि विकेट उस दिन कैसे खेल रहा है। अगर विकेट पे बॉल ज्यादा टर्न हो तो मैं ट्राई करती हूँ कि जितना मतलब अगर बॉल टर्न हो रही है दैट मीन्स बॉल थोड़ी रुक के भी आएगी, तो ज्यादा से ज्यादा मैं स्टेप आउट पे रिलाई नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा सा रुकती हूँ और पीछे के शॉट्स पर भी काम करती हूँ ताकि बॉल थोड़ा रुक के आएगा तो पीछे खेलने में इजी हो जाता है। मैं उस हिसाब से विकेट को असेस करके फिर मैं देखती हूँ कि ये विकेट उस दिन कैसे खेल रहा है और बॉलर स्पेशली कैसे डाल रहे हैं। और अगर वो मेरे स्ट्रेंथ पे डाल रहे हैं तो मैं मेरे स्ट्रेंथ पे खेलते रहती हूँ। अगर विकेट थोड़ा सा रुक के आता है तो बैकफुट शॉट्स भी आप खेल सकते हो। स्वीप शॉट्स अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस पर आप मास्टरी कर सकते हो, क्योंकि स्पिन के खिलाफ अगर आप स्वीप शॉट खेलते हो स्पिनर जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप ये भी एक शॉट मास्टर कर सकते हो जो कि है स्वीप शॉट, एक स्टेप आउट और एक कट शॉट। अगर आपके पास ये 3 शॉट होंगे तो आप स्पिनर के अगेंस्ट बहुत अच्छे से खेल सकते हो और आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस भी आ सकता है मैच में खेलने के लिए और आपसे इजी रन्स भी आएंगे। सो ये सारी चीज़ें मैं काम करती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने बताई पहले भी कि विकेट को असेस करना बहुत ज़रूरी है। उस दिन विकेट कैसे खेल रहा है, बॉल ज़्यादा टर्न हो रही है या सीधी आ रही है या फिर टर्न कम है, तो आप उस हिसाब से कॉल ले सकते हो और उस हिसाब से आप खेल सकते हो। सो ये था मेरा प्रिपरेशन जो मैं स्पिनर के खिलाफ यूज़ करती हूँ, इस हिसाब से मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और आप भी आपके प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें ऐड करना, जितनी भी मैंने आपसे डिस्कस करी, शेयर करी चीज़ें टैक्टिकली टेक्निकली, आप आपके कोच के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करना और फिर आप वो चीज़ें प्रैक्टिस करना। और जैसे आपको अगर कुछ लगे कि डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डाल सकते हो। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की। एंड मेरा प्रैक्टिस यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मैं अभी घर के लिए निकलूंगी, संडे है तो आज मेरा रेस्ट डे है, तो इसलिए मैंने आज थोड़ी लाइट प्रैक्टिस करी। सो अभी मैं निकलूंगी घर के लिए। सो थैंक यू सो मच। अभी मेरा ये प्रैक्टिस खत्म हो जाता है। अच्छा, वो 10 तारीख को कॉलेज आ रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं घर पे वापस। कुछ जाते वक्त फैशन स्ट्रीट में कुछ खरीदना तो है नहीं हमें, खाऊ गली में कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद लोकल ट्रेन पकड़ के घर पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर कोई मैच चल रही है। स्टार जूस सेंटर। मैं यहाँ जूस या फिर एक मिल्क शेक पी लेती हूँ। ये पूरी लिस्ट है जूसेस की, मिल्क शेक की। इसमें से मैं जो ड्राई अंजीर मिल्क शेक है वो मैं पीने वाली हूँ। मुझे यहाँ का मिल्क शेक बहुत पसंद है। और श्वेता वहाँ से चली गई है मैच देखने के लिए। बॉम्बे जिमखाना पे हमारे सीनियर बॉयज़ की मैच चल रही है, लेकिन मुझे आज थोड़ा सा, मैंने कल मसाज लिया है तो मुझे बहुत थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं रेस्ट करूं घर पे जाके, इसलिए मैं यहाँ से स्ट्रेट घर पे जाऊंगी। अंजीर मिल्क शेक, इसमें शुगर नहीं डाला है, नहीं, फिर भी अंजीर के वजह से ये मीठा लग जाता है। अभी मैं जा रही हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ, चर्च के स्टेशन सामने आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का संडे का वर्क। आप जैसे देख सकते हैं ट्रेन संडे को एकदम खाली रहता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब खाली ट्रेन से ट्रैवल करते हैं संडे को, बहुत शांति फील होती है। अभी मैं घर पे जाऊंगी, रेस्ट करूंगी, ऐसा कुछ काम नहीं है। पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा टाइम बिताऊंगी संडे को। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं संडे को सुबह सुबह ग्राउंड पे जाती हूँ, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, उनको कुछ सिखाती हूँ, तो एकदम सेटिस्फाइंग डे होता है मेरे लिए। आई होप मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प करने की कोशिश करी है।
आपको कुछ वैल्यू देने की कोशिश करी मैंने इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज आप शेयर कीजिए ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन सो दैट आपको सारे मेरे वीडियोस ऑन टाइम मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, हैप्पी संडे, एंजॉय योर डे विथ योर फैमिली, बाय बाय।